धर्मजयगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम स्थित भूमि को उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के पक्ष में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है, जिसमें धारा 20 एवं 20E का प्रकाशन किया गया है। इस कार्यवाही में खसरा नंबर 1289/1, 1289/2 तथा 1289/3 का भूधारक के नाम पर और 1284/1 का प्रकाशन संबंधित भूधारक के नाम पर अलग अलग प्रकाशित किया गया था, किंतु अवार्ड पारित किए जाने हेतु मुआवजा निर्धारण पत्रक में उक्त समस्त भूमि का एक साथ मुआवजा निर्धारण किया गया है। इस कार्यवाही में जो भूधारक संबंध नहीं रखा है उसका भी नाम शामिल हो गया है। इस मामले में प्रार्थी दावेदार जनकराम राठिया निवासी ग्राम हाटी एवं दिनेश्वर राठिया निवासी ग्राम भंवर खोल ने लघु वनोपज संघ के प्रबंधक नरेंद्र कुमार राठिया पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा अधिक मुआवजा राशि पाने की लालच में पटवारी और एसडीएम कार्यालय के बाबू समेत बैंक मैनेजर के साथ सांठगांठ करके पात्र हितग्राहियों का नाम गायब करवा दिया गया है। साथ ही अपात्र लोगों के नाम से अवार्ड पारित किया गया है। हालांकि आरोपी प्रबंधक नरेंद्र ने पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ बताया है और इस मामले को राजस्व विभाग की त्रुटि बताया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि प्रार्थियों द्वारा कलेक्टर से की गई शिकायत पर स्थानीय एसडीएम, जो कि एक IAS अधिकारी भी हैं, क्या कार्यवाही करते हैं। बहरहाल कार्यालय कलेक्टर से जारी पत्र में कहा गया है कि इसमें सभी भूधारकों का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार कुछ सहधारकों को उन्हें प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि से वंचित कर दिया गया है, अतः उसमें सुधार करते हुए मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की गई है। प्रथम दृष्टया मामला सुधार योग्य परिलक्षित होता है। शिकायत की जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 21 दिसंबर 2021 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धर्मजयगढ़ के नाम पत्र जारी कर दिया गया है। जी, अपना परिचय बताएंगे। जी सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार राठिया है। जी, हाटी में आप लोगों के परिवार की जमीन है जो कि रेलवे मुआवजा के अंतर्गत अधिग्रहित की गई है और उसमें अवार्ड भी पारित हो चुका है। तो उसमें आपके ऊपर आरोप है कि आपके द्वारा उसमें किसी प्रकार गड़बड़ झाला करके जो उसमें पात्र हितग्राही हैं उनका नाम से अवार्ड पारित न होकर अपात्र लोगों के नाम से हो गया है। क्या कहेंगे आप इसमें? जी सर, देखिए जी, मेरा परदादा लोग का जमीन है सर, और मेरा दादा लोग का उसमें कैसा नाम चढ़ा, कैसे हुआ उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, और उसके वंशावली के हिसाब से आज तक मेरा नाम उसमें आ गया है। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि नहीं आपके द्वारा पटवारी से और एसडीएम कार्यालय बाबू से सांठगांठ करके और अवार्ड पारित करवाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सब चीज तो गलत है सर। इसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कैसा जुड़ा कैसा काटा, वो सब पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब वही जानेंगे सर। ठीक। जी, आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम दिनेश्वर राठिया है, मैं भंवर खोल से हूँ। और जी, सुनने में आया कि आपकी माता जी का जमीन जो रेलवे मुआवजा में अधिग्रहित हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, इस संबंध में आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मेरी माँ मतलब हाटी से आई है, तो हाटी में जो रेलवे कॉरिडोर के तहत जिसमें रेलवे कॉरिडोर में जमीन फंसा है, तो 1284 एक घाट नंबर है, उसमें गड़बड़ झाला हुआ है। किस टाइप से गड़बड़ झाला हुआ? यहाँ पटवारी और RI के मिली भगत से हमारे जो मम्मियों का 4 बहन है उनके हिसाब से उनका चेक कटना चाहिए, लेकिन वो अन्य किसी व्यक्ति के नाम पे उसको चेक काट कर खाता में पैसा जमा है अभी। जी, तो किसके द्वारा इस टाइप से षड्यंत्र किया गया? अभी ये मेन तो षड्यंत्र इसमें नरेंद्र है और पटवारी और RI की मिली भगत से ऐसा वो करवाया है। जी, तो आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे खाते से उनका नाम काटा जाए और हमारी जो मुआवजा है वो हमको 4 हिस्सा मिलना चाहिए और उनको हमारे खाता से सीधा हटाया जाए, जबकि वो उनके खाते में ICICI बैंक में खाता उन्हीं के नाम से खुला है और सारा पैसा उन्हीं के खाते में 21 लाख रुपया जमा है। जी, इस संबंध में एसडीएम साथ आपने मुलाकात की, उनका क्या कहना? मैं एसडीएम साहब से मैं मुलाकात किया तो उस बीच में नहीं आप लोगों का पैसा जमा है बोले, तो हमें पता चला कि आपके खाते से पैसा निकल गया है करके। तो मैं बैंक गया ICICI, तो वहां 11 लाख रुपया निकला था, लेकिन
बैंक के ब्रांच मैनेजर जो हैं ICICI बैंक के, वो हमको मात्र 5 लाख निकला है करके वो मेरे को झूठ बोले। आपको अंधेरे में रखा गया? हाँ, मेरे को अंधेरे में रखा गया। जी, तो अब आगे क्या, कहाँ शिकायत किए हैं आप? उसके बाद मैं SDM साहब के पास शिकायत किया कि ऐसा ऐसा हमारे बिना सहमति के हमारे खाते, जो नरेंद्र के खाता से बैंक पैसा आहरण हो चुका है सर, तो उसकी जांच कराया जाए। तब SDM साहब बुलाया और बिना सहमति के तुम पैसे कैसे निकाल लिए करके बोले। जी, तो उनको वो 7 दिन का समय दिए नरेंद्र को, तो वापस वो 11 लाख रुपया वहां जमा कर दिया है। जी, तो इसमें कुल मिलाकर किसे आप दोषी मानते हैं? अब इसमें देखा जाए सर तो क्या है, यहाँ तहसील ऑफिस का भी मिलीभगत है और बैंक का भी मिलीभगत के, नहीं तो किसी के खाते से बिना उसमें B1 में नाम है और बिना सहमति के पैसा कैसे आहरण हो सकता है। जी बिल्कुल सही। जी, आपका शुभ नाम परिचय बताएंगे आपका? जी, जनक राम राठिया। जी 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 जी। तो जनक राम जी, सुनने में आया है कि आप लोगों की जो जमीन है हाटी स्थित तहसील धर्मजयगढ़, वहाँ रेलवे मुआवजा राशि के अंतर्गत आपकी जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें गड़बड़ झाला होने की शिकायत हुई है। इस संबंध में आपने रिट याचिका भी हाई कोर्ट में दर्ज की है, क्या कुछ कहेंगे सर आप? नहीं, खैर घोटाला तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं जी। उसमें क्या है, हमारा जो जमीन है जी, ये 1284 एक का है। ये हमारा समिलाती खाता है, जिसमें इस जमीन को दूसरे के खाता में मर्ज कर दिया गया है, जिससे हम रेलवे मुआवजा से वंचित हो गए। तो अब आगे इसमें आपने क्या कानूनी कार्रवाई की है? हमने इसमें SDM साहब से हमने शिकायत किए थे जी। SDM साहब वैसे जांच तो किए थे, पटवारी से वेरीफाई करवाए थे और हम लोगों का नाम उसमें B1 के आधार पे है और इसमें वार्ड आदेश में जुड़ना चाहिए कायदे से। जी। अब नहीं जुड़ा है, अब ये तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती के कारण हुआ है। जी, तो कब से आप लोग इस मामले में परेशान हैं? हम विगत अप्रैल माह से। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अभी 9 महीना हो गया। अच्छा, तो अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया है SDM साहब के द्वारा? नहीं, DM साहब अपने तरफ से प्रयास किए कि सहमति के आधार पे राशि का बंटवारा हो जाए, लेकिन सामने वाले नरेंद्र जो है वो राशि देने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, नरेंद्र राठिया, इसमें क्या गड़बड़ झाला किया है? नरेंद्र राठिया अभी मिली भगत से साजिशन किया गया है और हम लोगों के 7 लोगों का नाम उससे हटवा दिया गया है। जी जी, कुल मिलाकर आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है जी, तो अब आगे क्या न्याय चाहते हैं आप? आगे हम यही न्याय चाहेंगे कि हमारा नाम उसमें जुड़े, क्योंकि वास्तव में हमारा नाम है, B1 में भी है, केवल अवार्ड आदेश में नहीं है। अवार्ड आदेश संशोधित हो और उसमें नाम हमारा है और हमारा हक का जो राशि है, मुआवजा राशि हमें मिले। बिल्कुल, धन्यवाद। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।